अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रिया करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है साजिद तारर एक्सपोज पाकिस्तानी एलीट। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी है और आज की जो गड़बड़ चल रही है उस पर ये वीडियो है। तो देखते हैं भाई वीडियो और बाद में देते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारर साहब। तारर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तारर साहब, पाकिस्तान में तो आज अनहोनी हो गई। एलीट की लड़ाइयां हैं, डॉलर 230 पे चला गया है और ये उमरा आपस में लड़ रहे हैं और जमहूरियत का भी जुलूस निकाल रहे हैं, एक दूसरे की भी इंसल्ट कर रहे हैं। और उधर इमरान खान ने पाकिस्तान में लोगों को कहा है कि सड़कों पे आ जाओ क्योंकि मेरा कैंडिडेट पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका। अब ये बताइए कि पाकिस्तान किस रुख में जाएगा। न्यूट्रल भी न्यूट्रल खड़े नजर आ रहे हैं। जो यूथ है वो सारा टाइम जो है वो उनको वेपनाइज कर दिया गया है, गाली गलौज से, सोशल मीडिया से। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान की जमात पंजाब में हार गई है और पीएमएलएन दोबारा पंजाब में वजारत आला जीत गई। आप क्या समझते हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी या कि इमरान खान ने जो कहा है कि हम इसको श्रीलंका बना देंगे अगर हमारी हुकूमत ना आई, वो डायरेक्शन आप देख रहे हैं? काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए चीमा साहब, आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान, मैं पहले तो दो पार्टियों का मैं आपको बता दूं कि इनकी डायरेक्शंस क्या है। इस वक्त इमरान खान साहब तो कहते हैं, उनके बयान जब माजी के नोट किए जाएं, हम मैं नहीं तो 3 टुकड़े, पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देना बेहतर था, पाकिस्तान बनता ही ना, पाकिस्तान आजाद ही ना होता। और उसके बाद आज जो उन्होंने कहा है कि श्रीलंका बनाएंगे। अब वो इस वक्त खान साहब की जो ख्वाहिश है या खान साहब के लिए जो अच्छा है वो ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर आके ये इनके बच्चे जो हैं वो एंजॉय करें दोबारा आके। ये सारे शिकागो अमेरिका के जो ब्रिटिश सारे बच्चे उनको लेकर आए और फिर दमादम मस्त कर अंदर हो। और दूसरा, अगर पाकिस्तान स्टेबल होता है, शहबाज शरीफ या इस वक्त मिफ्ता इस्माइल को कोई इकानमी के लिए डिलीवर कर पाते हैं तो फिर उनकी सियासत में वो जिंदा रहेंगे। वरना वो जो गलती कर बैठे हैं, उनको जिस तरह नवाज शरीफ साहब का बयानिया था कि छेड़ना ही नहीं चाहिए था, ये वैसे ही अनपॉपुलर हो रहे थे, साल डेढ़ तक वैसे ही काम खत्म हो जाना था। लेकिन इन्होंने जो गलती की है अब उसकी सजा भुगत रहे हैं इस वक्त। मैं जो आज का जो सबसे बड़ा फिक्रा मैं जो मेरे जेहन में आ रहा है कि वॉशिंगटन डीसी के खत से स्टोरी शुरू हुई है और गुजरात के खत पे आके खत्म हो गई आज। जो और दूसरा जो खान साहब का ये जो नरेटिव है कि लोग प्रेसिडेंसी और चीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अंदर घुसकर स्विमिंग पूल में नहाए जिस तरह श्रीलंका में नहा रहे थे, तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे अच्छा इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो न्यूट्रल्स हैं वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं इस वक्त। सारे उनकी जो आपकी एयरफोर्स और सारे जो हैं उनकी लार्जर मीटिंग हो रही है इस वक्त। वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शंस क्या है। अब उसमें मैं ये कहूंगा, तो मैंने पहले एक दो चैनल देखे तो उसमें उन्होंने चौधरी शुजात को लोग जो आपके हैं वो बड़ा बुरा भला कह रहे थे, उनको कह रहे थे इज अ बैक स्टैबर है, ये है वो। लेकिन जरा थोड़ा सा मूवी रिवाइंड करें तो परवेज इलाही साहब ने भी दुआए खैर करा के मिठाई खा ली थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर कोई पीटीआई में जाए तो उसका जमीर जाग जाता है और दूसरी तरफ जाए तो लोटा हो जाता है। इसमें जो है सफर करने वाले हालात जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। दूसरा, मैं हमेशा मेरा तजज़िया होता है कि तकरीबन 10,000 असम्बलियों के मेंबर, आपकी अदलिया, आपके जो मेन प्लेयर है वो 10 से 15,000 हैं जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बैठे हैं, जिनकी बीवियां फॉरेन सिटीजन हैं या बच्चे फॉरेन सिटीजन हैं, जिनके पैसे भी बाहर पड़े हैं। जब डॉलर ऊपर जाता है वो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तो उन्होंने एक पाकिस्तान में गंद मचा रखा है और वही बार बार कहते हैं कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बने तो फिर सारे मौज मिला करें। अब अगर मैं देखा जाए, अगर सियासत खान साहब जिहाद अपना जो है, सियासत तो नहीं जिहाद जो है कहते हैं ना,
कि अब जिहाद है। ये जिहाद इस पॉइंट पर लेकर आ गए थे कि या तो नून लीग इसके बाद खत्म हो जाती, काफ लीग या खत्म हो जाती, और उसके बाद ये कि सिर्फ और सिर्फ खान साहब रह जाते। इस वक्त जरदारी साहब ने भी जो कुछ आके किया वो अपने आप को बचाया उन्होंने, क्योंकि खान साहब अब सिंध का दौरा करना चाहते थे और वो भी चाहते थे बड़ा लंबा दौरा करना, और बार बार चैलेंज कर रहे थे। खान साहब ने इस इलेक्शन से आखिरी तकरीर में सबसे ज्यादा उन्होंने चोर चोर जरदारी साहब को कहा है, और उन्होंने इस सारी चीज की जिम्मेदारी अपने फौजी इदारों पे डाल दी थी, अपने न्यूट्रल्स पे डाल दी थी कि हमें एहतसाब नहीं करने दिया, हमें गवर्न नहीं करने दिया, हमें ब्लैकमेल करते रहे हैं, हमें ये कर। तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस चीमा साहब, इस वक्त आपको इलेक्शन तो खैर फिजिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्यों देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हालात ही नहीं है इलेक्शन वाले। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि डॉलर 230 का हो चुका है, तारक फातमी साहब वाशिंगटन डीसी में IMF वालों की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और जो उन्होंने जवाब दिया है वो भी आपको पता है कि हम आपको जो 1 बिलियन देंगे पहले 4 बिलियन दिखाएं आप। और उन्होंने अपना बिल्कुल वो जो मैं जिस तरह कहता था कि आज आपको कौन कर्जा देगा, कोई बैंकर अगर जो कॉमन सेंस रखता है, जो जिसकी तालीम हाई स्कूल से ज्यादा है, वो कोई बैंकर आपको नहीं देगा बिल्कुल कर्जा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस नहीं है, हुकूमत किसकी है, ये किसकी होगी आगे। उन्होंने भी बिल्कुल जो आपको IMF वालों ने कहा ना जाओ सऊदी अरेबिया से 4 बिलियन लेकर आओ, वो उन्होंने ऐसे ही कहा ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने कर दी है जो उन्होंने अपना जो टर्म रख दी है। तो इस वक्त आपके मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी LCs नहीं खुल रही, आपके जो तजारती लोग हैं वो इस वक्त कैश पे प्रोडक्ट्स लेकर बेच रहे हैं, और हालात खतरनाक है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आपके ये लोग जो जलसे करने वाले हैं, किसी के पास भी इकॉनमी के लिए कोई रोड मैप मौजूद नहीं, इनके पास तबाही बर्बादी नफरतों के प्लान मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान को बचाने का, इकॉनमी को रिवाइव करने का किसी के पास कोई प्लान नहीं है, किसी के माथे पे बल तक नहीं है, कोई फिक्र नहीं है किसी को, इंक्लूडिंग आपकी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी, कोई बिल्कुल परेशान नहीं है। मैं हैरान कि डॉलर 230 पे जाने का मतलब यह है कि आपके कर्जे बैठे 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 डबल हो रहे हैं, क्योंकि कर्जे आपने जो है वो रियालों में नहीं लिए, रुपयों में नहीं लिए, कर्जे आपने डॉलरों में लिए हैं। तो वो कर्जे वापस जो है वो बिल्कुल, आज मुझे मरहूम याद आते हैं हमारे रिजवी साहब, उन्होंने एक दफा कहा था जी मेरे पास फार्मूला है पाकिस्तान को बचाने का। उन्होंने कहा जी जो मांगने आया उसको जी मेरे को ध्यान ही नहीं। अब आप बिल्कुल उस पोजीशन पे पहुंचते जा रहे हैं कि कर्जे वापस करने की आप पोजीशन में नहीं है, ना उनकी किस्तें देने के किसी पोजीशन में है। अब दुआए खैर, यहां से आगे दुआए खैर ही है। आज जिस तरह कुछ लोग मैंने सुना पंजाब असेंबली के बाहर खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, अब मेरा ख्याल में चाहिए कि पूरा पाकिस्तान बैठ के दुरूद शरीफ पढ़े, दुआ करे कि अल्लाह ताला ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी लीडर्स या सो कॉल्ड पाकिस्तानी रूलिंग एलीट है, इनको पाकिस्तान को इनसे निजात मिले। बिल्कुल आज श्रीलंका के साथ भी मैं बल्कि कहूंगा कि वहां पे जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है उसके बारे में भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पता नहीं पाकिस्तान में भी जिस तरह खान साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी चेयरमैन भी चेंज करें, अदलिया को भी चेंज करें, वो कहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान रिकंडीशन करके सामने ले आओ तो फिर मैं स्टेरिंग ते बवांगा, ये पुरानियां सीटां जड़ियां ने सारियां चेंज करो। तो वो पता नहीं अब कौन करेगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पे कोई भी एक भी पार्टी, कोई भी एक फर्द वाहिद, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन ये लीडरशिप या पाकिस्तानियत की बात नहीं कर रहा। घेराव, जलाओ, नफरतें और श्रीलंका बनने का शौक है, अफगानिस्तान बनने का शौक है। पता नहीं ये अभी किस हद तक जाएगा। मैं बल्कि अफसोस करता हूं कि कायदे आजम जो है अगर आज जिंदा होते तो क्या देखते कि 1947 में ये क्या हुआ था, लोग किस तरीके से अपने इमलाक और जायदादें और बहनों को, भाइयों को मरवा कर यहाँ पहुंचे थे, और आज किस इबरत का आप निशाना बन रहे हैं। आपको मैंने कल भी शायद मेरे ख्याल बात हो रही थी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पर है, और आज जो कुछ हो रहा है उसको देखकर दूसरे या पहले नंबर पे आ जाएगा। और दूसरी मैं ये बताना चाहूंगा बात आपको कि श्रीलंका में 4-4 हजार बंदे की लाइन लग चुकी है पासपोर्ट बनवाने के लिए और पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए। मेरे ख्याल में यही अब ये पाकिस्तान का भी आगे यही होगा। 500 रुपए का लीटर है सऊदी अरेबिया में पेट्रोल, और
आपका भी डॉलर बढ़ने की वजह यही एक होती है, एक वजह उसकी यही होती है कि एक तो अफगानिस्तान जा रहा है और लोग वहां से अपने असासे बेचकर बाहर शिफ्ट हो भाग रहे हैं, शिफ्ट नहीं हो रहे, भाग रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी है बिल्कुल, आपके सख्त हालात खराब है। डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें अहम है। आज एक चेयरमैन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक इजलास बुलाया जिसमें सारे सर्विसेज चीफ मौजूद थे, और जारी बात है लार्जली ये जो हालात बन चुके हुए हैं, जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं तो लार्जली डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उस पर बात हो रही होती है। एक बात, क्योंकि आप देखें ना, हमारे अदारे भी उनको जो है वो डोमेस्टिक सिचुएशन पे बात करनी पड़ रही है, प्रॉपर जो कॉन्फ्रेंसेस होती है। दूसरा तार साहब ये है कि जो जुडिशरी है, हमारे जो टॉप टीयर जजेस जो है, वो कोई इस तरह के जजमेंट्स दे देते हैं कि वो कभी किसी एक पार्टी के हक में होती है, कभी किसी एक ग्रुप को सपोर्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से मजीद जो है वो जो क्योस जो पैदा हो रहा है। तारड़ साहब, जब इस तरह की सिचुएशन हो कि अवाम जो है उसका अदारों पे एतमाद उठ जाए और जुडिशरी पे एतमाद उठ जाए, और इमरान खान लोगों यूथ को कहें कि आप लोग सड़कों पे निकल आओ, अब इलेक्शन में हार गया हूं उसमें पार्लियामेंट में, लेकिन तुम लोग सड़कों पे निकल आओ, तो फिर अवाम के पास, और अभी की सिचुएशन लेटेस्ट ये है कि हुकूमत पंजाब ने पंजाब में रेंजर्स डिप्लॉय करने का कह दिया है, जिसमें रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में, और आज सिंध गवर्नमेंट ने भी अभी वहां पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हम लोगों को कराची में प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। तो तारड़ साहब, ये तो जुडिशरी जो है वो लग रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है, लगा है। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो परेशान है, वो इस वक्त न्यूट्रल बन के बैठे हैं, और इमरान खान ने लोगों को कह दिया है कि तुम सड़कों पे आ जाओ। तो इस तरह जब अदारे नाकाम हो जाएं तो फिर किस तरफ हमें क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए? क्या फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए, या असर नौ एक सियासी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करना चाहिए? आप क्या समझते हैं यहां से आगे कैसे जाना है? क्योंकि खित्ते में जो टर्किश प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट है, वो तो ईरान आते हैं, पाकिस्तान तो आज बड़ी देर हो गई है, कभी कोई ग्लोबल लीडर भी नहीं पाकिस्तान आया। देखिए चीमा साहब, आप जब इस सारा कुछ इन लोगों का किरदार देखने से पहले सोचें इनकी अपॉइंटमेंटिंग किस तरह होती है। ये जुडिशरी के अंदर या दूसरे लोग जो आते हैं, ये किस तरीके से आते हैं, ये क्या इनकी सर्विसेज क्या है? कभी कुछ सीनियरिटी बेस पे, मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है? और दूसरा, उसके बाद मैंने आपको बताया पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अदारे अपने किरदार को, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को छोड़कर एक दूसरे को पोक कर रहे हैं, सियासत में इन्वॉल्व है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर ज्यादती कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की सारी किस्मत का फैसला नवंबर में क्यों जरूरी है? क्योंकि एक हाइब्रिड सिस्टम है, और ये आज से नहीं है। इसके फाउंडर तो अयूब खान थे। आज आपका हर सियासतदान जो है वो कहां से ट्रेंड होके आ रहा है? दूसरा, मैं ये कहूंगा, इस वक्त मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? जिन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी की है, जो हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट करने वाले, जिम्मेदारी तो उनकी है। जिन्होंने हाथों से ईंटें लगाई हैं इस सारे सिस्टम की, क्योंकि खान साहब तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। 2018 के इलेक्शन तो ये खुद कहते हैं, इनके सारे मिनिस्टर कहते थे कि हमें उनकी मदद से लाए गए। खान साहब ने खुद अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि हमें बंदे ला के दिए जाते थे। तो जो बंदे ला के देते थे वो आज कहां चले गए? वो पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं चले गए कहीं। देख रहे हैं ना वहां पे 230 रुपए का डॉलर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि खान साहब बार बार श्रीलंका बनाना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि टीटीपी क्या कर रही है और टीएलपी क्या कर रही है। वो कितना अर्सा खामोश रहेंगे? स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तो बचाना इसकी तरह लेते हैं। वो इनकी किस चीज की कसमें उठाई हैं उन्होंने कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे। लेकिन आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हालात आपको सब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं रह चुकी। मैं जब आपको ये बता रहा हूं कि आपकी एलसीआं नहीं खुल रही है, तो फिर ये कहां जाएंगे आप? बल्कि मुझे फूड शॉर्टेजेस नजर आ रही है सामने आपकी मार्केट प्लेस में। तो आप क्या करेंगे? ये अल्टीमेटली किसी ने तो इस चीज को ओन करना है। जिन्होंने बनाया उनको चाहिए ओन करें इसको, पाकिस्तान इसको इंटरवीन करें आप। और दूसरा उसमें यह था कि इस वक्त जो इस हालात पे लाने वाले, ये तीसरा तजर्बा इमरान प्रोजेक्ट जो था, इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2 पार्टियों से तजर्बा करने के बाद तीसरी पार्टी का एक ऑप्शन लाया गया था पाकिस्तान में लोगों के लिए, या कोई अच्छा बेहतरी के लिए किया होगा। मैं खुद इसका एक बहुत बड़ा मदाह था इस चीज का।
लेकिन देखें लोग तजर्बे करते रहते हैं, तजर्बा ना हो लेकिन पीपल हैव टू मूव ऑन। वो कहते हैं जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं लाइफ गोज ऑन, अब खत्म तो नहीं हो जाती ना चीजें। लेकिन ये मैं समझता हूं कि अब जल्द से जल्द, पहले मैं हमेशा ये कहता था जल्द से जल्द इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए, और बिल्कुल किसी को गुंजाइश, पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान से के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ अनफ इज अनफ, अब पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम कि अब वी हैव टू मूव, वी हैव टू बिकम सीरियस अबाउट इट, वी हैव टू बिकम सीरियस अबाउट पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। टाट साहब, अभी की पोजीशन ये है कि रात जो है वो जुडिशरी पे प्रेशर डाला जा रहा है और लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे खोले जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो प्रेशर डाल रही है कि आज ही इंसाफ करें, अभी इंसाफ करें। तो ये जो तरीका है कि रात को अदालतें खोलें पाकिस्तान में, गरीब आदमी तो सड़कों पे जलील होता रहता है, उसको ना वकील मिलता है ना इंसाफ मिलता है। लेकिन ये जो ताकतवर सियासतदान है, ये चंद हजार लोग के चंद सौ लोग लेके अदालतों के बाहर खड़े हो जाते हैं, मीडिया पे प्रेशर डालते हैं और अदालतें खुलवा के अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। लेकिन ये किस तरह का पाकिस्तान है? क्या हम इसका क्या सोल्यूशन है कि जिसके खिलाफ जो इलेक्शन हार जाए या जिसको जो पार्लियामेंट में अपने वोट पूरे नहीं कर सका, वो जाके अदालतों को जबरदस्ती कहे कि जी आप हमारे लिए अदालतें खुलवा के हमारे हक में फैसले करें? ये कैसा ट्रेंड है तार साहब? इसी वजह से पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का नंबर 128 है आउट ऑफ 132 पूरी दुनिया में। इसीलिए तो आपके डॉलर 230 पे जा रहे हैं, इसीलिए तो सीपैक आपका बंद पड़ा है, इसीलिए तो आप दुनिया में आइसोलेटेड है, क्योंकि सिस्टम तो कोई भी काम नहीं कर रहा है, ना सियासत काम कर रही है, ना हुकूमत है, ना रेट ऑफ गवर्नमेंट है। देखे ना हालात तो बिल्कुल यही केयास, बिल्कुल टोटल केयास है इस वक्त। कोई बिल्कुल अब मैं शर्मिंदगी होती है, मैं इतना, क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत है, मैं समझता हूं कि और 74 साल से मेरा अब तो अब वी आर एट द वर्ज ऑफ, क्या मैं अल्लाह ताला माफी दे, मैं लफ्ज भी नहीं वो कहना चाहता, इसी 230 पे जब डॉलर पहुंचा था तो श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया था। तो आप मुझे ये बताएं कि इससे आगे डायरेक्शन क्या होगी? रात को अदालतें आम आदमी के लिए ये अच्छा, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन के बारे में जब चार्जेस कल लगा रहे थे खान साहब अपनी स्पीच में, तो उन्होंने कहा जी हमें जस्टिस डिले किया गया था। और खान साहब फॉरेन फंडिंग का भी तो आपका डिले हो चुका है ना, उसको कौन सा फैसला किसी ने दिया है? और आम आदमी के लिए जो फैसला है वो 30-30 साल के लिए अदालतें जलील करती हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आधी रात को खोल के बैठे, आधी रात को खोल लेंगे कुछ। आज जो कुछ भी हुआ है असेंबली के अंदर, ये सिविलाइज मुल्कों में इस तरह नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि तहरीक अदम एतमाद के रिटर्न में बड़ी हुकूमतें, इटली ने कल, इटली का वजीर आज़म है उसको अदम एतमाद के जरिए उसको भी निकाल दिया गया है, बोरिस जॉनसन भी निकल गया है। उसके बाद ये कि वो कौन से मुल्क के 3-3 टुकड़े करने के लिए तैयार बैठे, लोग अपोजिशन बेंचेस में बैठ जाते हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, टाइम का वेट करते हैं। लेकिन हमारा पता नहीं, या तो फिर ये सियासी सूझबूझ ही नहीं है या फिर हाइब्रिड सिस्टम की वजह से लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं कि हाउ टू रन द गवर्नमेंट। इस वक्त तो खैर उन्होंने बिल्कुल अखीर कर दी है कि खान साहब हर चीज का ब्लेम जो है वो न्यूट्रल्स पे डाल रहे हैं। वो कहते हैं जी सारी तबाही की उन्होंने, तो उनको चाहिए ऑन कर ले इसको। वो क्यों इस चीज से पीछे हट रहे हैं? उनकी वजह समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि अगले महीने 2 तक तनख्वाहें लोगों को किस तरह देंगे, कहां से देंगे, और डॉलर ना होने के बराबर है, किस तरह चीजें खरीदेंगे आप घंटे और दिनों की मार रह चुके हैं। लेकिन ये कि कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा। तारिक फातमी साहब को मैंने बताया कि जिस तरह का जवाब दिया IMF वालों ने, वो बिल्कुल इनकार करने के बिल्कुल मुतरादिफ है। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि जो हमारे अपने मतलब के पर्सनल मामला जो बोल लें भाई, पर्सनल तो खैर नहीं रहा, ये जो तमाशा है सोशल मीडिया पर लोग बैठे हुए हैं वो देख तो भाई ज़रूर रहे हैं कि इनकी भाई आपस में क्या चल क्या रहा है। एक वज़ीर आला 4 बार हल्फ ले चुका है और किसी ये हो क्या रहा है, कौन सा तमाशा भाई चल रहा है। अगर उनके हक में फ़ैसला आता है तो इधर के नहीं मानते, अगर इधर वालों के हक में फ़ैसला तो देते ही नहीं है भाई। पता नहीं क्या बात है, बेचारों को ये समझ लें कि सुबह खुश होते हैं नून लीग वाले और शाम को खुश होते हैं तहरीक इंसाफ वाले, जो कि इमरान खान वाले हैं। मतलब कि एक दूसरे के ना इन्होंने एक ड्रामा जैसे रचाया हुआ है कि हर चीज़ सामने होते हुए भी फैसला कोई जज कोई बंदा ऐसा फैसला दे ही नहीं सकता जब तक उसमें 1-2 दिन का
ये अपना प्लान ना रेडी कर लें कि ये प्लान इनके आगे रखना है, ये चूरन इनको देना है, तब अवाम थमेगी। लेकिन यार अवाम नहीं अब रुकेगी, जो मर्ज़ी हो जाए, ये अवाम अब नहीं रुकेगी। ये अब समझ गया कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, और ये एक अच्छी बात है भाई, समझना चाहिए अवाम को कि हमें गोली करवाने वाला कौन है। हुकूमत तो एक ऐसे बनी हुई है ना, जो एक क्रिकेट की बॉल होती है ना, कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली कभी जाती है, एक समझ नहीं लगती। और ऊपर से जो ये एक किस्म की ज्यादती कर देते हैं ना। अब इनको पता भी है कि हमें अवाम नहीं चाहती, हमें कोई बंदा नहीं चाहता कि आप पावर में आए, आप हुकूमत संभाले, आप किसी ओहदे पर आए। अवाम ने तो फैसला कर दिया। पंजाब भी एक गढ़ होता है, एक जो पंजाब ले गया वो समझो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत ले गया। अब जो जरदारी साहब की पार्टी थी, सिंध में बलदियाती इलेक्शन होने थे, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिए इमरान खान के डर से कि उधर से भी इसने जीत जाना है, क्योंकि अवाम इनके हक में नहीं। अब ये तो एक ज़बरदस्ती बोलते हैं कि हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दो, तो इससे जब वो ज्यादती ऊपर से कर देती है तो ज़ाहिर बात है अवाम में इतना गुस्सा आ जाता है, तो वो सड़कों पर आकर तोड़ फोड़ करती है। और जो बिक जाता है या समझो इनकी पार्टी छोड़ जाता है, उनको लोटा लोटा बोलते हैं और उनके भी घरों में चले जाते हैं, वो बेचारे भाग जाते हैं। अब जो ये रात वाला बंदा था ना, इसकी आधी लाते तो कब्र में थी, और ऊपर से पता नहीं वो बोलता भी एक चाइनीज जी है, एक समझ भी नहीं, हमें भी नहीं लगती। तो उसने एक पूरे 22-23 करोड़ अवाम के पास ही पलट दिया 1 मिनट में। बिल्कुल भाई, ऐसा धोखा उसने दिया। लेकिन भाई अगर देखा जाए ना, निकला है उसका खत भी देखा है, उसके बेटे का मतलब उसके जो भतीजे हैं, ये आपस में भाई रिश्तेदार हैं। अब इनको ये नहीं पता कि हमारे पास 10 सीटें हैं और हमें वो वजीरे आला बना रहे हैं 178 वोट दे के एमपी, 178 से आप बंदा। उसको कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि उसको किसी ने मारना है, उसने मर जाना। और वो बेचारे की पिछली जिंदगी ऐसे वो बैठा हुआ है भाई। कोई किसी, चलो यार ना दे इमरान खान को, खुद तो संभालें किसी साइड से, किसी कानून के तहत आप संभालें। कानून भी नहीं है क्या, हम भाई हम तो रोल ले फिट ले भाई, करें क्या, कोई समझ नहीं आता हम करें क्या। हमारे बस में कोई चीज़ हो तो फिर करे पाकिस्तान अवाम। अब ये आपने हाथ में हर चीज़ ले रहे हैं पाकिस्तान अवाम। इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले से ना, मतलब कि जितने भी ये हुक्मरान आए हैं या जो कुछ हुआ है, उनसे ये कुछ डिफरेंट ही हो रहा है कि अवाम थोड़ा बहुत ना शौर इस चीज़ का रखती है कि हमारे साथ जो ज़्यादती अब तक हुई है ये गलत हो रहा है। जो हमारे बड़े हैं ना, जो बड़े ही बड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, बड़े आप समझते हैं ना। असल में जो गेम शुरू हुई थी ना, वो हुई थी अनपॉपुलर जो है ना, उसके ऊपर, पॉपुलैरिटी के ऊपर, कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ना, वो जाने में तकरीबन 1 साल जो है ना वो बाकी था। 1 साल 2 मंथ कर लें या 3 मंथ, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि इनको पता नहीं क्या पंगा आया अपोजिशन को। इन्होंने जो है ना कुछ उनके जो है ना लोग अपने साथ मिलाए कि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगाई कर रहा है और ये जो है ना वो मुल्क को डुबो रहा है, या ये कर रहा है वो कर रहा है। इन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, लोग इनके साथ मिल गए, वो जो हुकूमत जो है ना इमरान खान की चली। अच्छा, अब इनके पास टाइम था डिलीवर करने का, इन्होंने बजाय डिलीवर करने के, इन्होंने जो है ना वो उल्टा हर चीज़ का जो है ना वो रेट बढ़ गया, जिसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें उस वक्त जो है ना वो 174 पे था डॉलर, अब जो है ना आपके सामने 230 तक तो आप पहुंच गए। 230। हाँ, तो इतना फर्क जो है ना वो पड़ गया। साथ ही जो पेट्रोल प्राइस जो है ना वो 150 पे थी, आप जो है ना वो 250 पे पहुंच गई है। और इसी तरह आप ये मेजर 2-3 चीज़ें, और बाकी चीज़ों का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो खाने पीने की चीज़ें बाकी जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो बढ़ गई होंगी। तो बजाय इसके कि लोगों को ये कुछ मतलब वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में चलता है रिलीफ के बगैर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती। जो रिलीफ देगा वो कामयाब होगा, क्योंकि इनको जो है ना वो वेले खाने की आदत पड़ी हुई है, मेहनत करने को दिल नहीं करता इनका, तो इस तरह के इनके ज़हन है। तो ये एक जो है ना आप क्या हुआ कि वो इसके चीज़ के ऊपर जो है ना वो पूरे नहीं उतरे, ठीक है। तो जो है ना वो 3 माह बाद उनको एक इलेक्शन मिल गया 20 सीटों वाला, उसमें उन्होंने टिका के गुस्सा निकाला। उन्होंने जो है ना वो 15 सीटें दोबारा इमरान खान को दे दी। और अब दूसरा है जो क्या हुआ है इमरान खान को, कि जब भी वो कॉल देता है, छोटी सी भी कॉल देता है ना, 1 घंटे के लिए, कि 1 घंटा पहले कॉल देता है फलानी जगह पे इकट्ठे हो जाओ, तो वो सारी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, वो पूरे का पूरा शहर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब ये अंदाज़ा लगा ले, रात को कोई इस तरह का केस हुआ है,
उसने कॉल दी है कि आप निकल के एहतजाज करें, तो रात को 3-4 बजे लोग सोए होते और 3-4 बजे यहाँ पे पूरा पाकिस्तान जाग रहा था। ये हालात जो है ना वो अब तक बन चुके हैं। तो लोग जो है ना वो एक चीज़ चाहते हैं कि आप इमरान खान जो है ना वो दोबारा आए, ये लोग चाहते हैं। अब उसने पाकिस्तान को कहाँ ले गया, इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा, ना ये कोई सोच रहा है और ना इस तरफ कोई आ रहा है। और उसके बहुत से फैक्ट हैं, अगर कोई बंदा देखे तो पहले की निस्बत जो है ना इमरान खान ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो गलत भी की, कुछ ठीक भी की हैं, ये नहीं कि नहीं की, लेकिन ये कि गलत उसने जो है ना वो ज़्यादा की। अब जो है ना उसका फिर आगे इन्होंने भी जो है ना वो टिका के उसको जो है ना उस लेवल पे पहुंचा दिया पाकिस्तान को कि अब जो है ना सर्वाइव करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। तो इस लिहाज से ये एक ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अब देखो ये कब तक चलती है, इसके ऊपर जो है ना वो तारड़ साहब जो है ना वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो कल एक इधर जरदारी नाम का बंदा फिर रहा था 1-2 दिन पहले, उसको अपनी पड़ी हुई है क्योंकि उसके पास एक सिंध का पूरा सूबा है। अगर इमरान खान उतर जाता है तो वाकई उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी रीज़न क्या है कि 3-4 दिन पहले बल्कि 24 तारीख को जो है ना वो इस 24 को मतलब कल वहाँ पे इलेक्शन था, तो उसकी कंपेन के लिए इमरान खान ने अपने 2-3 बंदे भेजे और लोग जो है ना अंधाधुन उनके साथ मिलकर इतने बड़े बड़े जलसे और उसके बंदे जाने के साथ हो के अंदाज़ा लगा ले जब वो जाता तो क्या हालात होते। तो उन्होंने जब देखा कि मामला तो अब ख़राब है, उसने लोगों को इस साइड पे लगा दिया और अपना इलेक्शन उधर से मुलतवी करवा दिया। तो ये हमारे जो है ना वो एक खिचड़ी पक रही है। और बिल्कुल सियासत नहीं खिचड़ी हालांकि बेसिक अगर देखा जाए तो हमारी इस टाइम में, इस वक्त में, इस दौर में, इस ईयर में, ये अंदाज़ा लगा ले 2022 है, हमारी तवज्जो जो है ना वो कुछ और होनी चाहिए थे, हमारे नौजवानों की कुछ और होनी चाहिए थे। हम किसी और चीज़ के ऊपर जो है ना वो फोकस करते और उसकी तरफ मेहनत कर रहे होते, लेकिन अब हम जो है ना वो सिर्फ अपनी सियासत को देख रहे हैं और इसके कुछ इधर लगे हुए हैं, कुछ इधर लगे हुए हैं सारा दिन। अब अगर आप हिम्मत करें कभी ट्रेंड हमारे पाकिस्तान का ट्रेंड ओपन करने की, देखें कि किस किस तरह के जो है ना वो ट्रेंड चल रहे हैं। आज का जो है ना वो ट्रेंड 2-3 ऐसे थे, एक जजिस के खिलाफ था, एक जो हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ जो है ना वो खिलाफ था, और एक जो है ना वो साजिश के खिलाफ था। ये 3 बड़े ट्रेंड चल रहे थे जिसमें 5-5 लाख जो है ना वो ट्वीट्स हो चुकी थी। तो इस तरह का सिनेरियो जो है ना वो बन चुका है, एक लफ्जी जंग जो है ना वो धड़ाधड़ हुई हुई है। रात का अगर आप सिनेरियो देखें कि एक बंदा जो है ना उसने एक गलत तरीके से जो है ना एक पार्टी को जिता दिया उनके डिप्टी स्पीकर ने, तो उसने ये नहीं देखा कि यार ये ठीक है या गलत है, क्योंकि उसको असम्बली से जो है ना लेटर इशू नहीं हुआ उसके जो है ना वो जीत का। वो सुबह उठा उसने जाके जो है ना वो अपना हलफ ले लिया, इतनी उसको जो है ना वो जल्दबाजी थी, क्योंकि 3-4 दफ़ा पहले वो हलफ ले चुका है इन 3 मंथ में, लेकिन फिर भी उसका नहीं बना। उसने फिर सुबह जल्दबाजी में ले लिया। 4 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उसको फिर ना मतलब जो है ना रिजेक्ट कर दिया कि ये अभी तक नहीं हुआ, उसका फैसला जो है ना वो मंडे को होगा। मंडे तक फिर अब लफ्ज़ी जंग लगनी है, मीडिया ने पैसे कमाने हैं। मीडिया इस टाइम फुल फोकस जो है ना इस चीज़ के ऊपर है, कोई किसी को डायरेक्शन नहीं बता रहा। आप ये अंदाज़ा लगा ले आज का, अगर आपको पता है कि नहीं कि इंडिया जो है ना वो टूरिस्ट स्पेस जो है ना वो अपना जो है ना वो भेज रहा है आइसरो, जिसमें जो है ना वो एक उसमें उसको प्रॉफिट भी होगा कि वो किस तरह उसको उसमें जो है ना वो पैसे भी कमाएंगे। तो लोगों का फोकस ये है, लेकिन हमारा फोकस जस्ट जो है ना वो ये है जो आपके सामने। बिल्कुल तो बेहतर है कि हम इस चीज़ में से निकलें। निकालना किसने, इन्हीं हुक्मरानों ने निकालना है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्शन देनी है, वो इस तरफ आ नहीं रहे। हमारे अदारों ने डायरेक्शन देनी है, वो भी बस इनके पीछे लगे। वो बेचारा क्या करे, अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है हमारी का कि वो लोगों के मसाइल सुनती, वो उनके जो है ना वो सियासी जो है ना वो केस ख़त्म नहीं होते। एक को फाइनल करती है, आगे से दूसरा आ जाता है, दूसरे को फाइनल करती है, तीसरा आ जाता है। वो बेचारे सारा दिन इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। तो इस तरह का जो है ना वो एक सिनेरियो बना हुआ है। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।